दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। आज जैतपुर में एमसीडी की टीम ने जाकर मुआयना किया। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में एमसीडी। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर लेकर बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के 40 गांव के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मोहम्मदपुर गांव का दौरा किया है। कहा, गांव का नाम माधवपुर रखने का प्रस्ताव नगर निगम ने केजरीवाल सरकार को भेजा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहम्मदपुर गांव का नाम आखिर क्यों माधवपुरम होना चाहिए, और इस प्रस्ताव को हमारे निगम पार्षद टोकस जी के माध्यम से निगम ने पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया। तो उन्होंने नहीं किया, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इनके भड़कावे की वजह से दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं। मुझे लगता है अब ये बड़े दंगे की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए जो है लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। नोएडा के पब में पिटाई के दौरान ब्रजेश की मौत सिर में चोट लगने की वजह से हुई थी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। मृतक की बुरी तरीके से पिटाई की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। पूरी घटना में 9 लोग शामिल थे। 9 लोगों में 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात है। इस 8 नामजद में से 7 को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, 1 फरार है। नोएडा की गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में परसों हुई थी युवक की हत्या। पत्नी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? एक ऐसी कार्रवाई जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी पति की क्या गलती थी जिसकी वजह से उनको मौत दे दी गई। महाराष्ट्र के सांगली में बुलडोजर से एटीएम में चोरी। चोरों ने पहले बुलडोजर चुराया, फिर उसी से एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में थे 27 लाख रुपए। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बीजेपी नेता किरीट सोमैया अपने ऊपर हुए हमले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। खार थाने के बाहर हुए हमले को लेकर कर सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस और सरकार की भूमिका की शिकायत। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किरीट सोमैया पर हुए हमले से पल्ला झाड़ा। सीआईएसएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, हमले के वक्त सीआईएसएफ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी। शिवसेना ने दाऊद गैंग से जोड़ा नवनीत राणा का लिंक। चुनावी हलफनामे की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, नवनीत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से लिया था 80 लाख का लोन। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं? नवनीत राणा जो जेल में है, उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है लकड़ावाला की, जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? कोई तो बचा रहा है उससे। जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी के आरोपों को उद्धव ठाकरे सरकार ने गलत बताया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, बदसलूकी तो हुई ही नहीं। थाने में बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। जवाब चाय और पानी के साथ दिख रहा है राणा दंपत्ति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।